वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2026 वीक वन के बारे में। इसके सभी करंट अफेयर्स की खबरों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। हमारा स्पेसिफिक फोकस बैंकिंग सेक्टर के ऊपर रहेगा, यानी कि जो भी एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ इन सब के एग्जामिनेशन पर है उन पर ही मेन फोकस रहेगा। पहली खबर हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड इकोनॉमी अपडेट। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें रेपो रेट को एज इट इज 5.25% रखा गया है। और हमारे जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 वो 6.9% गेस किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, ये एज पर आरबीआई। लेकिन आज ही एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से भी 6.9% है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 6.6% है। मूडीज के हिसाब से 6% है। आगे बढ़ेंगे, बैंक्स को परमिट किया गया है कि वो लोग फंड कर सकते हैं उन लोगों को जो कि उन लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को एक्वायर करती हैं। पहले ये नहीं था ऑप्शन बैंक्स के पास, अब उनको भी ये ऑप्शन दे दिया गया। लेंडिंग अगेंस्ट फाइनेंशियल एसेट्स का जो कैप 1 करोड़ रुपए था पर इंडिविजुअल, वो उतना ही रखा गया है। लेकिन आईपीओ और ईसॉप्स के लिए 25 लाख रुपए का एक कैप लगाया गया है। ये पहले भी था, वही चीजें रखी गई हैं। स्मॉल सेविंग बैंक्स में आपका कोई इंटरेस्ट में चेंज नहीं आता है। रेपो रेट अगर कम होता है या बढ़ता तो फिर चेंजेस आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एक चीज ये याद रखिएगा कि ये जो सेमी कॉम फैसिलिटी गुजरात के कायंस में है, इसका प्रोजेक्ट का कीमत था 3300 करोड़ रुपए। ठीक, कितना था? 3300 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं कि नेशनल एंड गवर्नेंस अपडेट की। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती को बनाया गया है। प्रेसिडेंशियल असेंट्स आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 को पास कर करके। इससे पहले क्या कैपिटल थी? तो इससे पहले ज्वाइंट जब हुआ करते थे आंध्र और तेलंगाना, तो इनकी कैपिटल हैदराबाद हुआ करती थी। तो अभी तक वही एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन अब अमरावती आंध्र प्रदेश की परमानेंट कैपिटल हो चुकी है। बैंकिंग एक्वायर आपको बता ही दिया। लैंडिंग अगेंस्ट फाइनेंशियल एसेट्स भी डिस्कस कर लिया। नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस एनएसओ की रिपोर्ट आई है कि हमारे जो रिन्यूएबल पोटेंशियल है वो 70% हो चुका है, कंसंट्रेटेड इन 6 स्टेट। जिसमें लीड कौन कर रहा है? राजस्थान लीड कर रहा है। कैसे लीड कर रहा है? वहां पर रेगिस्तान है, वहां पर सोलर का भी बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है, विंड का भी बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। अब एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस मैपिंग द सर्विस इन इकोनॉमी। सर्विस इकोनॉमी को मैप करने के लिए एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस लॉन्च किया गया है। इसी के साथ ही साथ डिजिटल सेंसस भी इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि एक तरीके का पहला है। अब बात करते हैं न्याय सेतु चैटबोर्ड। एक ये चैटबोर्ड लॉन्च किया गया है, एआई बेस्ड लीगल चैटबोर्ड है। इसका मस्कट याद रखिएगा, दिशा इसका मकसद है और इसका नाम है न्याय सेतु। डिफेंस एंटरप्राइजेस इंफ्रास्ट्रक्चर 1950 करोड़ रुपए बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है। क्यों दिया गया है? माउंटेन रडार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इनके साथ कि ये लोग माउंटेन्स पर रडार लगाएंगे। कितना? 1950 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स की बात करें तो की अपॉइंटमेंट्स में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा अभी भी वही हैं। हाँ, हेड ऑफ डीजीसी अब चेंज हो चुके हैं, वीर विक्रम यादव हो चुके हैं। विलियम वॉल्स ये हो चुके हैं सीईओ ऑफ इंडिगो। अभी इंडिगो का विवाद के बाद इनको भी पुराने वाले ने इस्तीफा दिया, तो अब विलियम्स वॉल्स हो चुके हैं। चंचल कुमार सेक्रेटरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ आई एंड बी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कौन है? चंचल कुमार जी। ठीक, अपॉइंटमेंट डिटेल्स आप लोग समझिए कि वो एमपीसी मीटिंग को भी इन्होंने लीड किया है संजय मल्होत्रा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है उसको लीड कौन करता है? आरबीआई गवर्नर। चेयरपर्सन अपॉइंटेड टू द सर्वर पीएसयू बैंक। डिटेल्स इसको हम लोग दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको पूरा डिटेल दे देंगे कि किस कौन से बैंक में कौन कौन से नए नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। कई सारे बैंकों में, एसबीसीएस बैंक में, सारे बैंकों, बहुत सारे बैंक हैं। तो इसका डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। न्यू डायरेक्टर जनरल्स इनकी ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन ये इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो बैंक्स या पीएसयूज के हैं इसमें है 2-3 नाम, तो ये आप लोग टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ जाइएगा। स्पोर्ट्स अवार्ड्स किमी एंटोनेल को मिला है। क्यों मिला है? कि फार्मूला वन जापानीज ग्रैंड प्रिक्स विनर रहे हैं, यंगर एवर, यानी कि सबसे युवा विनर रहे हैं जापानीज ग्रैंड प्रिक्स के। कौन? किमी एंटोनेली। तो इनको अवार्ड मिला है, सिंपल सा भाषा में। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन इस महीने को इतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। हाँ, अब खबरें आ रही हैं कि अप्रैल सेकेंड वीक में अभी
कोई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है तो इनको भी वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। बस इसलिए किसलिए सेक्शन लगा दिया गया है, क्योंकि आगे आप लोग समझ जाइए कि अगर कोई भी अवार्ड मिलता रहेगा तो वो भी हम लोग अपडेट करके बताते रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो नेवल एंड मैरिटाइम में जो है एक्सरसाइज द्वीप शक्ति कंडक्ट किया गया है। ट्राइट सर्विस ड्रिल द्वीप शक्ति कंडक्टेड फॉर आइसलैंड आइलैंड सिक्योरिटीज के लिए। क्या नाम था इसका? द्वीप शक्ति, जैसे कि द्वीप, आइलैंड को हिंदी में द्वीप करते हैं, तो द्वीप शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। ठीक, अब ये सर्वे वेक्सल लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? आईएनएस संशोधक। क्या नाम है? आईएनएस संशोधक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनएस अग्रय, ये क्या है? एएचडब्ल्यू वेसल है। इतना आईएनएस संशोधक याद रखिएगा, इस महीने लॉन्च किया गया है, सर्वे वेसल है। आईबीपीएस पीओ में जो जनरल अवेयरनेस आई थी उसमें आईएनएस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो इंपॉर्टेंट इतने हो जाते हैं। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी आपको बता ही दिया कि एडवांस रडार सिस्टम लगाया जाएगा। कहां पर? माउंटेन में। कौन लगाएगा? बीईएल लगाएगा। किसके साथ हुआ है टाई अप? तो इंडियन एयरफोर्स के साथ। प्राइस क्या था? 19,950 करोड़ रुपए। एडवांस्ड, अब ये हम लोगों ने बताया, दीक्षा इसका मस्कट था। न्याय सेतु लीगल चैटबोर्ड था। डिफेंस एआई एप्लीकेशन, एआई सोल्यूशन इंटीग्रेटेड इनटू डिफेंस एप्लीकेशंस। एआई से अभी एक खबर आई है कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने टाई अप किया है सीमेंस के साथ। क्यों? सेमीकंडक्टर हब बनाना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी बनानी है। ये सब खबरें आपको कहाँ पर मिल जाती हैं? आपको टेलीग्राम पर जैसे ही आता है ना वैसे ही मिल जाता है। आज की भी अपडेट आपको दोपहर में ही मिल जाएगी, और शाम वाली भी क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे। टेक इनोवेशंस की बात करें तो फॉलिएज आपका पेनिट्रेटिंग रडार डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। क्या नाम है इसका? फॉलिएज पेनिट्रेटिंग रडार, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। न्यू साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंटेड। अब नए साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में क्या है कि आप लोग को ऐसी चीजें नहीं वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, समझदार हैं। आपको ये सब चीजें इलीगल हो चुकी हैं, कई सारे ऐप्स को बैन किया गया है, यही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एडवांसेस इन डिफेंस डील हुई है कई सारे डिफेंस में। आप लोगों को पता ही है कि आने वाला वर्ल्ड क्या है कि टेक्नोलॉजी का वॉरफेयर रहने वाला है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैं आप लोगों के लिए आखिरी में बचा करके रखा था। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर लोकेटेड है? आप लोग इसका आंसर अवश्य बताइएगा। किसी एग्जामिनेशन में काउंटर होने वाला है, चाहे आईडीबीआई में पूछ ले या आरबीआई के मेंस में पूछ ले, कहीं पर भी पूछ ले। क्विजिस के लिए मैं बता दूं तो टेलीग्राम पर क्विजिस पढ़ते रहते हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट्स वाले भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, जैसे जैसे कुछ भी होता रहता है वहां पर पढ़ता रहता है। जैसे अभी संजय खन्ना का भी वहां पर पड़ा है, अब ये क्या है ये आपको टेलीग्राम पर पता चलेगा। तो वहां पर जाकर के जुड़िएगा अवश्य, वहां पर घाटा कुछ नहीं है आपका, वहां पर फायदा ही फायदा है। वहां पर क्विजिस होते रहते हैं, पीडीएफ एज इट इज वहां पहुंच जाती है, और आपको क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन वहां पर दे दी जाती है। तो वहां जाकर के अवश्य जुड़िए। बहुत ख्याल रखिए, वीक वन खत्म हो चुका है, वीक टू इससे इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वीक वन क्या था, इसमें कई खबरों को हमने आईडीबीआई के एग्जामिनेशन में जो हमने सीरीज शुरू की थी उसमें भी कवर हो चुकी थी। तो इसलिए इतना अधिक खबरें नहीं थी। जैसे कि अभी जो चेंजेस हुए हैं 1 अप्रैल को, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना दी थी, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता था, लेकिन उसको भी नहीं किया। तो वो सब चीज़ें अलग थी, क्योंकि इसको इतना शॉर्ट में इसलिए बना दिया गया क्योंकि कई सारी खबरों को ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका था। वो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है कि चेंजेस क्या हुए हैं, फास्टैग में चेंजेस हुए हैं, बैंकिंग में चेंजेस हुए हैं, आपके इनकम टैक्स रूल चेंजेस हुए हैं, इसके अलावा ट्रेन रूल्स कुछ चेंजेस हुए हैं, और भी कई सारे चेंजेस हैं, एटीएम चार्जेस, यूपीआई चार्जेस, ये सब को डिस्कशन किया जा चुका है। इनके भी कोजिस हम लोग करा चुके हैं, तो वो भी जाकर के अवश्य देखिएगा। बहुत ख्याल रखिए अपना।